ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ Facebook ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ मैडम शिवानी मैक्रो ग्लोबल तो मैम सत श्री अकाल स्वागत है। थैंक यू कविता। सो साडा आज दा ये प्रोग्राम जी जिहदे विच असीं डिस्कस करांगे जिथे दा कैनेडा स्टडी वीज़ा दे बारे उत्थे ही यानी कि जदों भी कैनेडा अप्लाई करना जी स्टूडेंट्स ने अपनी प्रोफाइल्स नो जरूर यानी कि उहदी असैसमेंट करनी है जी जाणिया करो एसडीएस कैटेगरी दे विच फॉल कर रहे हो या नॉन एसडीएस क्योंकि दो ही कैटेगरीज जदों भी तुसीं कैनेडा अप्लाई करना है। उस तों इलावा जी ब्रिटिश कोलंबिया दे विच यानी कि वैनकूवर सरी जाण दा मौका साडे विद्यार्थियों नूं जरूर मिलेगा जी रैदर दैन भी होर बड़ियां ऑप्शन ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੀਟੀਈ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ एक चंगा मौका रहिंदा है कैनेडा अप्लाई करना या फिर कि हाँ जी सिर्फ आयल्स ही करनी पाएगी तां ही सानू जिहड़ा हैगा वीज़ा ग्रांट होएगा ते नाल दे नाल ओपन वर्क परमिट वालियां दे वास्ते विच इस प्रोग्राम दे विच जरूर डिस्कस करांगे बट शुरुआत शिवानी मैम एसडीएस एंड नॉन एसडीएस जिहड़ियां दो प्रोफाइल्स हैगियां ने कैटेगरीज हैगियां ने ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ 5.5 ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਬਟ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ एसडीएस है चाहे नॉन एसडीएस कैटेगरी ਦਾ दोनों ਦਾ फर्क ਕੀ है? देखो कविता, एक्चुअली एसडीएस और नॉन एसडीएस जो है इसको काफ़ी टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया गया था स्टूडेंट्स के लिए एंड आई बिलीव कि स्टूडेंट्स में काफ़ी अवेयरनेस है इसको लेके बट स्टिल हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं जिनको एसडीएस और नॉन एसडीएस को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो स्टूडेंट के सामने ये है कि शायद एसडीएस कॉलेजेस अलग कॉलेजेस हैं और नॉन एसडीएस का एक अलग लिस्ट है। ठीक है। सो मुझे इंट्रोडक्शन देना है फिर से वो ये कि एक सेम कॉलेज में आप एज एन एसडीएस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हो और आप नॉन एसडीएस कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। जब आप एसडीएस को टारगेट करते हो तो देयर आर 3-4 डिफरेंट फैक्टर्स जिसको आपको क्वालिफाई करना है जिन फैक्टर्स पे। सो उसमें सबसे पहला फैक्टर ये है कि आइल्स में आपके पास 6 इन ईच होने चाहिए। हर एक मॉड्यूल में 6 वाला कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको 1 साल का ट्यूशन फीस पे करना है एंड थर्ड आपको अपना GIC अमाउंट जो है वो पे करना है। व्हेन यू अप्लाई अंडर दीज थ्रू दीज फैक्टर्स तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एसडीएस कैटेगरी में फॉल करता है। और नॉन एसडीएस में बेसिकली कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हम देखते हैं जिसमें 6 ओवरऑल किसी एक में 5.5 के साथ भी कॉलेज आपको एकोमोडेट करता है। सो ऐसे कॉलेजेस में अगर आप ऐसे प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हो और अगर आप 6 मंथ्स की फ़ीस पे करते हो तो आप नेचुरली नॉन एसडीएस कैंडिडेट कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस चीज़ को लेके थोड़ा सा अवेयर हों, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जब आप 1 साल की फ़ीस पे करते हो, 1 साल का GIC पे करते हो और आपका आइल्स का जो स्कोर है वो 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल है तो आप एक एसडीएस कैंडिडेट हो। और जब आपका 6 इन ईच नहीं है या फिर आप 6 महीने की फ़ीस पे करते हो तो आप नॉन एसडीएस कैंडिडेट। सो ऐसा नहीं है कि एसडीएस कॉलेजेस का एक अलग लिस्ट है और नॉन एसडीएस का अलग लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप शेरिडन कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो या कॉनेस्टोगा कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो तो आपका दोनों प्रोफाइल्स एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट सिर्फ एसडीएस ਤੇ ਨੌਨ ਐਸਡੀਐਸ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨੌਨ ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ 6 ਮੰਥ ਦੀ यानी 1 साल भी दे सकते हैं। जी हाँ जी, ऐसा कॉलेजेस की तरफ से भी कोई कंडीशन नहीं है, इतना कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आप 1 साल की ही फीस पे करो। इफ़ योर पॉकेट अलाउज यू, अगर आपको लगता है आप 1 साल की फीस पे कर सकते हो, अदरवाइज आप 6 मंथ्स की भी फीस पे कर सकते हैं। जी। सो शिवानी मैम एसोसीएट डिग्रीज ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ स्टूडेंट्स ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ग्रैब कर सकते ਨੇ एसोसीएट डिग्री ਦੇ थ्रू भी ਤੁਸੀਂ एडमिशन ले सकते हो। ਇਹ है कि एसोसीएट डिग्री देखिए कविता, हमने काफ़ी बार पहले भी इसी शो के थ्रू स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर की है कि एसोसीएट डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो बेसिकली डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जिसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का ही रहता है और ये बेसिकली लीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम्स हैं। जब हम बैचलर डिग्री का ड्यूरेशन कंसिडर करते हैं तो 4 साल का बैचलर डिग्री का ड्यूरेशन होता है। एसोसिएट डिग्री डिप्लोमाज का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है और इनको कॉमन लैंग्वेज में आप
डिप्लोमा ही कंसिडर कर सकते हैं। सो जब आप एसोसिएट डिग्री डिप्लोमा करते हो किसी भी स्ट्रीम का, चाहे वो आर्ट्स है या साइंस है या किसी भी स्ट्रीम का आप ये कोर्स करते हो, तो आपके पास हमेशा ये ऑप्शन रहती है कि आप फ्यूचर में कभी भी जाके थर्ड ईयर प्रोग्राम के लिए कंटिन्यू कर सकते हो सेम एजुकेशन को। हालांकि कनाडा में क्रेडिट एडजस्टमेंट का और ट्रांसफ़र का सिस्टम भी जो है वो बहुत इजीली अडॉप्ट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप एसोसिएट डिग्री कोर्सेज करते हैं सो आप लेटर ऑन एनीवेयर इन फ्यूचर आप अपना थर्ड ईयर डिग्री प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हो। सो अगेन आई हैव टू से कि बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा के, वो एसोसिएट डिग्री डिप्लोमाज ऑफर करते हैं। सो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप एक 2 years डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं उसी तरीके से आप एसोसिएट डिग्री कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं जी। ये +2 तो बाद भी ਅਸੀਂ ਲਾ सकते हैं? बेसिकली ये +2 के बाद वाला, ग्रेड 12 के बाद वाला ही प्रोग्राम है। दिस इज एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ओके ओके जी। सो एसोसिएट डिग्री ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਲਸ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। देयर आर few of students ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਟੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸੈप्ट नहीं ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? देखिए कविता, काफ़ी टाइम से जो कनाडा है वो स्टूडेंट सेक्टर में काफ़ी अकोमोडेटिंग है और वी हैव सीन दैट ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस ने पीटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट टॉफल भी एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। एक प्रॉपर अवेयरनेस होना मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीटी के साथ भी वीज़ा का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी हाई है, प्रोवाइडेड आपका जो पीटी स्कोर है वो 58+ होना चाहिए। दिस इज़ अ कंडीशन। जब आपका पीटीई का जो स्कोर है 58+ है तो देन यू कैन एज्यूम कि आपको वीज़ा जो है वो फॉर श्योर मिलेगा। ठीक है। एक और चीज़ मुझे कहनी है कि काफ़ी सारे प्रोविंसेस ऐसे हैं या क्यूबिक के काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो पीटी के लेस स्कोर पे, लीस्ट स्कोर पे भी आपको एडमिशन देते हैं। जैसे वी हैव सीन 57 पे या 55 पे या 56 पे भी आपको एडमिशन ऑफर किया जाता है। सो स्टूडेंट को ये चीज़ कंसंट्रेट करनी चाहिए या अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर आप पीटी का चांस ले रहे हैं सो आप अपना जो बेसिक स्कोर टारगेट करते हैं 58 टारगेट कीजिए। जनरली हम स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पुट करते हैं पीटी स्कोर क्या है आपका, तो स्टूडेंट हमें उसको आइल्स के कंपैरिजन में हमें रिजल्ट बताता है कि मेरा पीटी का जो स्कोर है वो 6 बैंड्स बनता है या 6.5 बनता है। सो वी डोंट एक्सेप्ट दैट बेसिकली, इवन द कॉलेजेस डोंट एक्सेप्ट दैट। पीटी का स्कोर आपका 58+ होगा तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा। इन फ्यू केसेस वी ऑल्सो हैव सीन कि स्टूडेंट्स की तरफ से मैसेज आता है कि एम्बेसी पीटी पे हम लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया था और एम्बेसी ने या हाई कमीशन ने हमें आइल्स स्कोर प्रोवाइड करने के लिए कहा है। सो ऐसा उन्हीं केसेस में है जहाँ पे पीटी का जो स्कोर है 58 से कम है। सो आप अगर पीटी ग्राउंड पे अपना एप्लीकेशन ऑफर लेटर अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज टारगेट ऑन 58+। ठीक है। सो 58+ यानी कि 58 ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਚਾਂਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ ਡੁਲਿੰਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਐਡ ਆਈ ਵੀ ਡੁਲਿੰਗੋ ਕਰ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ बट ਹੁਣ कितना ना कितना AIPs ਹੁਣ आ ही नहीं रही हैं, बेचारे बैठे हुए ने निराश होके। देखो कविता, बेसिकली डुलिंगो का जो एग्ज़ाम था या ये जो सर्टिफिकेशन थी वो लॉकडाउन वाले पीरियड में अनाउंस की गई थी स्टूडेंट्स को कन्वीनियंट करने के लिए, उनको कंफर्टेबल करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आइल्स का एग्ज़ाम नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे। सो बेसिकली डुलिंगो का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ आपको ऑफर लेटर अरेंज करने के लिए, दिस इज़ अ फैसिलिटी गिवन टू हैव जस्ट एन ऑफर लेटर। आपको वीज़ा एप्लीकेशन जब आप अपनी लॉन्च करोगे हाई कमीशन के साथ, आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट में आइल्स का स्कोर ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रादर मैं ये कहूँगी कि अब तो इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्राइवेट कोचिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं आइल्स को लेके, या IDP और ब्रिटिश काउंसिल ने आइल्स एग्ज़ाम कंडक्ट करना शुरू कर दिया है। सो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, आप पर्सनल ट्यूशन के लिए आप जाइए आइल्स के लिए और आप आइल्स को ही टारगेट कीजिए, या फिर आप PT 58+ स्कोर को टारगेट कीजिए। इनफैक्ट आप टॉफल को भी टारगेट कर सकते हैं। सो शिवानी मैम ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲਗਾਣ, PT ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ AIPs ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾइन ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਘਰ बैठ के शुरू करो अपनी। ट्रू देखिए कविता, बेसिकली AIPs वाला जो ये 2 स्टेज एप्लीकेशन है वो कोविड को कंसिडर करके और ये जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कंसिडर करके ही अनाउंस किया गया था इमिग्रेशन की तरफ से। एंड AIP आपको जो ये अप्रूवल इन प्रिंसिपल है या सिंपल वर्ड्स में प्री अप्रूवल है वो आपको इसीलिए दिया गया है
कि आप अगर ट्रैवल नहीं कर पा रहे या ट्रैवल रिस्ट्रिक्टेड है इस टाइम पे, तो आप अपने घर पे हमसे अप्रूवल लेके इमिग्रेशन की तरफ से AIP एज एन अप्रूवल कंसीडर करके आप अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लगाएं, विच इज़ ईजी, विच इज़ कंफर्टेबल। और ऑलरेडी सितंबर इनटेक के लिए सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के ऑनलाइन क्लासेस लग रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि AIP इज़ नॉट अ वीज़ा और AIP इज़ बेसिकली गिवन फॉर एन ऑनलाइन क्लास। अभी जिस तरीके से कोविड का इम्प्रूवमेंट रहेगा या जैसे भी ये सिचुएशन बैलेंस्ड होगी, वी माइट सी कि जनवरी इनटेक के लिए 2 स्टेज में कुछ चेंजेस हों, बट फॉर नाउ AIP अगर आपको मिला है तो इट्स योर वीज़ा अप्रूवल। आप अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू रखिए जी। सो मैडम शिवानी मैक्रो ग्लोबल तो ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਐਂਡ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ, ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ IELTS ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, डू दे वांट टू लाइक अप्लाई और नॉट? डेफिनेटली कविता, कनाडा के लिए तो फ्लो जो है वो कंटिन्यूड ही है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। इनफैक्ट वी आर इनवाइटिंग आल्सो कि जनवरी 2021 के एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं। ठीक है। कुछ कॉलेजेस ने मई इनटेक के एडमिशंस को भी स्टार्ट कर दिया है। वेरी फ्यू हैव अनाउंस्ड देयर एडमिशंस फॉर सितंबर इनटेक आल्सो, सितंबर 2021। सो ऐसे जो प्रोफाइल्स हैं जो रेडीली अवेलेबल हैं, जिनके पोर्टफोलियोज कंप्लीट हैं, वो आप हमें अप्रोच कर सकते हो। कनाडा के सारे प्रोविंसेस के एडमिशंस ओपन हैं। ठीक है। और जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आप अपना IELTS टारगेट कीजिए 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल के साथ। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी 6.5, 6 इन ईच। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग कैन हरी अप एंड अप्लाई as soon as possible. So Canada students of course जी अप्लाई करना चाहते ने, मौका मिलना चाहिए। हाँ, मतलब ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਧਰ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कविता। ब्रिटिश कोलंबिया एक बहुत ही हॉट डेस्टिनेशन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रहा है, पर्टिकुलरली वैंकूवर और सरी को अगर हम कंसिडर करते हैं। सो एडमिशंस ओपन हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। कुछ एक का नाम मैं ज़रूर ले सकती हूँ। क्वांटलिन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, जिसको स्टूडेंट्स KPU भी कहते हैं। सो आप KPU के लिए अप्लाई कीजिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया और इनका जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है बेसिकली IELTS में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए ही 6.5, 6 इन ईच है। और एसोसिएट ऑफ आर्ट्स डिग्री डिप्लोमा, काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। 2 इयर्स का ये प्रोग्राम है। आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैनी मोर, इंग्लिश एंड अनलिमिटेड इनके पास जो है स्पेशलाइजेशंस हैं। सो जो आर्ट्स प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स हैं वो इन कोर्सेज को टारगेट कर सकते हैं क्वांटलिन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में। देन एसोसिएट ऑफ साइंस डिग्री प्रोग्राम, 2 इयर्स का डिप्लोमा है, लीडिंग टू डिग्री है, 6.5, 6 इन ईच का इसका रिक्वायरमेंट है। सो इसमें आप मैथ्स के कॉम्बिनेशन में ले सकते हो, बायोलॉजी ले सकते हो, आप फिजिक्स ले सकते हो, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम ले सकते हो, मैनी अदर प्रोग्राम्स आ देयर। देन KPU जो है वो आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफर करता है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जनवरी इनटेक के लिए इनके पास सिर्फ एक ही कोर्स ऑफर कर रहे हैं ये लोग, PG डिप्लोमा, दैट इज़ ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, जिसका रिक्वायरमेंट 6.5, 6 इन ईच के साथ है। फीस इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक इन दिस यूनिवर्सिटी। $14,000 का फर्स्ट ईयर का जो इनका ट्यूशन फीस है वो ये रहता है। इसके अलावा हम लोग यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट को टारगेट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी देयर एंड सारी इनका बैंक कैंपस है। इसके अलावा इनका जो सबसे हाईलाइटिंग कोर्स है दैट इज़ MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में MBA प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाता है, एक तो साल में इनके 4 इंटेक्स हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको GMAT का रिक्वायरमेंट नहीं है MBA में एडमिशन लेने के लिए। एंड IELTS का जो उनका रिक्वायरमेंट है वो 6.5 ओवरऑल, राइटिंग में 6, इसके अलावा रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में किसी एक में भी 5.5 है, तो आप एडमिशन ठीक है। एंड आपका एप्लीकेशन फी भी जो है वो वेव्ड ऑफ है। सो MBA इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोग्राम, प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है। जो भी ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो इस MBA प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या फाइनेंसेस के साथ इसको ले सकते हो, अकाउंटिंग के साथ ले सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के साथ ले सकते
सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दे आर ऑल्सो ऑफरिंग बैंकिंग एज अ स्पेशलाइजेशन. सो जो भी स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन सुन रहे हैं वो पर्सनली हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए. अदर देन दिस दे हैव अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑल्सो. The line is quite big, I would say, Kavita. आप कैपेलानो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो. Only one program, I would say. I know the time is very limited. They have NABU program. ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है और हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इस नाबू प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस मैनेजमेंट पीजी प्रोग्राम. ओके, सो 2 years का पीजी है. 6.56 एन एच के साथ अप्लाई कर सकते हो. जनवरी के लिए ऑलरेडी एडमिशंस स्टार्टेड हैं. Other than this, University of Fraser Valley, Sell Creek College, Northern Lights College, या LaSalle College, many other colleges. एडमिशन ले सकते हैं स्टूडेंट्स. Exactly. ब्रिटिश कोलंबिया के अलावा भी सारे प्रोविंसेस के जो एडमिशंस हैं वो ओपन हैं. सो आई सिंपली कैन से कि आप अपने पोर्टफोलियो के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें कांटेक्ट करें. आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर सकते हो, सो वी कैन शेयर द ऑप्शंस विद यू. डेफिनेटली. सो ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ +2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਯਾਨੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MBA ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ. ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ. ਤਾਂ ਪੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 58 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ. ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ. Kavita, we never introduce applications with less than 58 in PT. हम हमेशा यही कहते हैं कि आप 58 प्लस पे आओ जिसमें हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस रहेगा आपके वीजा के लिए और स्टूडेंट को भी. जी बिल्कुल. सो ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ जाएगा. देखिए काविता, ओपन वर्क परमिट का जो कैटेगरी है इट्स अ वेरी सेंसिटिव कैटेगरी और इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है. हम हमेशा इस प्रोग्राम के थ्रू ओपन वर्क परमिट को इंट्रोड्यूस करते आए हैं. बेसिकली ये मैरिड केसेस के लिए है जिसमें एक एप्लीकेंट ऑलरेडी कनाडा में स्टूडेंट है और जो डिपेंडेंट स्पाउस है वो इंडिया से ओपन वर्क परमिट कैटेगरी में अपना केस फाइल करेगा. नंबर 1 कि जब आपका प्रिंसिपल एप्लीकेंट एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो आप उसके साथ साथ ओपन वर्क परमिट फाइल नहीं कर सकते, नाल नहीं जाएगा. हाँ जी. तो ऐसा कोई रिटन सर्कुलर नहीं है इमिग्रेशन की तरफ से, लेकिन अगर आप बिल्कुल साथ अप्लाई करते हैं तो उसमें वीज़ा सक्सेस रेट नहीं है, जीरो ही कह सकते हैं. सो वी ऑलवेज रिकमेंड कि जब आपका जो कैनेडियन एप्लीकेंट है कॉलेज ज्वाइन करता है उसको एनरोलमेंट लेटर इशू हो जाता है, उसके बाद डिपेंडेंट स्पाउस इंडिया से ओपन वर्क परमिट फाइल यानी आप एक सेमेस्टर कंप्लीट कर ले तो जी हाँ. अगर आपका 2 years का प्रोग्राम है और आप एक सेमेस्टर के बाद इंडिया से ओपन वर्क परमिट फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका 1 साल का पीजी प्रोग्राम है और आपका प्रोफाइल अच्छा है, इंडियन स्पाउस जो है वो वर्किंग है, रेगुलरली अर्निंग है, तो आप जो है वो 2 या 3 महीने के बाद भी अपना ओपन वर्क परमिट यहाँ से फाइल कर सकते हो. एंड इन लास्ट शो ऑल्सो वी इंट्रोड्यूस्ड कि ओपन वर्क परमिट के जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन इस टाइम जो है वो हाई कमीशन एक्सेप्ट कर रही है. आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो और उस पर डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं, मेडिकल्स भी इशू हो रहे हैं, जो भी उसका डिसीजन एम्बेसी लेगी. लेकिन बेसिकली आप फ्लाई तभी कर पाओगे जब आपका बायोमेट्रिक्स होगा, आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगेगा जी. सो ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਵਿਤਾ. ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ. ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ. ਧੰਨਵਾਦ.